अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस वक्त हमारे साथ बिहारी बाबू और टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं। सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, मौजूदा जो सरकार चल रही है बिहार में एनडीए की, उसमें आपको लगता है कि जो तालमेल दिखना चाहिए जदयू और बीजेपी के बीच, वो दिख रहा है आपको? नहीं, तालमेल बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हुए कई बार दिखते हैं। एक दूसरे को जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए या देना चाहिए, वो बड़ा ही दुर्भाग्य है कि वो नहीं दिखता है। मिसाल के तौर पर अभी अगर हमारे मित्र और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, जिन्होंने इतने सालों से नारा बुलंद किया था बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का या स्पेशल स्टेटस देने का, स्पेशल राज्य का दर्जा की बात की थी, इतने दिनों बाद आज चूँकि उनका केंद्र में समर्थन है, कितने दिनों तक है, कितने दिनों का है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समर्थन है। और ये नीतीश बाबू को जो भी पैकेज के नाम पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उस वक्त कहते थे कि नारा बुलंद करते थे कि 50,000 करोड़ दूं, कि 75,000 करोड़ दूं, कि 1,00,000 करोड़ दूं, कि 1,75,000 करोड़ दूं, क्या बिहार की बोली लगा रहे थे नीतीश बाबू के ही शब्दों में। आज उन्होंने क्या दिया? बिहार के लिए जो भी होता है, बिहार के लिए जो लोग भी करता है, बिहार में जो भी डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, गरीबों का उत्थान होगा, भला होगा, तो उससे हमको बहुत खुशी होगी। बिहारी बाबू होने के नाते, जो आपने कहा बिहारी बाबू हूँ, धरती पुत्र हूँ, वो तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी होती है, मुझे चाहिए, बिहार डिज़र्व करता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा सौरभ कि यहाँ पे क्या इससे काम बन जाएगा? जो हाईवेज दिया है वो हाईवे से बिहार के लिए नहीं दिया है, वो हाईवे से बहुत सारे स्टेट्स लाभान्वित होंगे। ये जो अब बिहार को एयरपोर्ट देने की बात की है, या बिहार को अभी तक अस्पताल देने की बात की है, इसके पहले भी आपने एम्स देने की बात की थी। दरभंगा में 1 इंच ज़मीन नहीं थी। आज बड़ी मुश्किल से 1,60,000 1,70 या 1,60 160 170 एकड़ ज़मीन की बात हुई है। कब बनेगी, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेंगी, अब ये सब बातें हो रही हैं। और ये ना स्पेशल स्टेटस मिला, ना बिहार को बिहार राज्य का दर्जा के अलावा ना ही वो पैकेज मिला जिस पैकेज का बिहार हकदार है, और ना ही कोई आवाज़ बुलंद हुई उधर से भी नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण हैं, उन्होंने भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, चुप्पी साध गए, इसलिए कि आज मिलन है और दोनों साथ चल रहे हैं। जितने दिन भी चल रहे हैं उस साथ को मजबूत करना है, पकड़ना है। मजबूत दिखे ना दिखे अलग बात है, उनकी कोशिश है। और इस चक्कर में कुछ नहीं बोला आपने। ये आपने बिहार को कभी सोचा है कि आज भी जो है ये मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं, हमारे तो मित्र हैं, तो मैं उनके खिलाफ तो कोई बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये कभी सोचा है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम आज भी शायद हिंदुस्तान में सबसे कम है यहाँ का। यहाँ पे कि 8 किसानों को आप 15 अगस्त को बुला रहे हैं वहाँ पे, लेकिन बाकी किसानों की हालत क्या है, कैसी है, उनका दर्द अभी तक कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। बेरोज़गारी इतनी कैसे है? बिहार के हमारे इतने लड़के इतने अच्छे हैं, लड़के लड़कियाँ, कि आज तक उसने इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। पहले बताइए, शायद दुर्भाग्य है कि बिहार जो नालंदा की ज़मीन है और चंद्रगुप्त की ज़मीन है, उसके पास एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। इन सारी बातों पे फोकस करने के बजाय आप राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो ये तो बहुत दूर तक नहीं चलेगा। और विरोधाभास देख रहा हूँ। अब यहाँ पे बीजेपी हमारे दोस्त कुछ नहीं बोलते हैं, शांत हो जाते हैं। अरे उन्हें कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ कोशिश करनी चाहिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी वजह से ये दोनों मिल गए हैं, हालांकि कल तक एक दूसरे के खिलाफ इतना बोल रहे थे, इतना,
आज एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं, प्रशंसा स्तुति गान भी कर रहे हैं, एक दूसरे के गीत भी गा रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे मौके पे वो एकदम चुप्पी भी साध लेते हैं। तो ये जनता भी देख रही है, इसलिए बस हमारी तो दुआ है कि बिहार के हित में हो, बिहार की जनता के हित में हो, सरकार जितने दिन रहे खूब अच्छा करे, बिहार का भला हो, विकास हो, ये तो हम चाहते हैं। नीतीश कुमार एक मजे हुए नेता हैं, तुरंत किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं। आप उनके मित्र भी हैं, तो आपको लगता है कि समय आने पर वो जरूर रिएक्ट करेंगे? और ऐसी कोई संभावना आपको बिहार में दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदल कर वो महागठबंधन में आ जाए? आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा वो तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ, और ना मैं उनका कोई प्रवक्ता हूँ, और ना ही मैं किसी किस्म का अधिवक्ता हूँ यहाँ पे। लेकिन इतना ज़रूर दिखता है कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं दिखाई पड़ रहा है, और बड़े मुकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। अभी वक्फ बोर्ड का जो मामला हुआ है, इसी में कितना विरोधाभास हो गया है। अब नीतीश बाबू के मित्रगण जो हैं, चाहे उनके अधीन जो काम करते हैं, वो पार्लियामेंट में कुछ और बोलते हैं। हमने आपके ही इंटरव्यू में देखा, सौरभ इंटरव्यू कर रहे थे न्यूज़ 24 के लिए, और यहाँ के बहुत सारे अच्छे अच्छे नेतागण जो हैं वो कुछ और बोल रहे थे वक्फ बोर्ड के मामले पे, उसके मतभेद पे, उसके वाद विवाद पे। अब ये है कि जब मैंने कहा बड़ी कठिन है नगर पनघट की, तो एक घड़ी आएगी। हालांकि फ़िलहाल तो इस मामले को शायद कुछ लोगों की ज़ुबान में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यानी आपके नेतागण जो हैं वो कुछ और बोल रहे थे वक्फ बोर्ड के मामले पे, उसके मतभेद पे, उसके वाद विवाद पे। अब ये है कि जब मैंने कहा बड़ी कठिन है नगर पनघट की, तो एक घड़ी आएगी। हालांकि फ़िलहाल तो इस मामले को शायद कुछ लोगों की ज़ुबान में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यानी आपके स्टैंडिंग कमेटी और क्या वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डाला गया है। कब आएगा, जब आएगा, लेकिन जब आएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खतरे की घंटी लेकर आएगा और बहुत बड़ा खतरा संकट मोल लेकर आएगा। तो ऐसे ऐसे कई बातें होंगी जो बिहार से कॉन्ट्रडिक्शन करेगा, बिहार के लीडरशिप से करेगा, बिहार का जो गठजोड़ है, गठबंधन है, उससे कॉन्ट्रडिक्शन करेगा। इसलिए मैंने कहा हमारी दुआ है, कामना है कि बिहार में जब तक ये सरकार चले, बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती जाए, और इस मामले में पॉलिटिक्स ना करें। इस मामले में बिहार का डेवलपमेंट देखें, बिहार के लोगों को देखें। वह जैसा मैं कह रहा था, बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हैं, बिहार से बाहर जाते हैं तो दुनिया भर में IAS, IPS, फॉरेन सर्विस, रेलवे सर्विस, इनकम टैक्स, बिहार के लोग ही सबसे ज़्यादा अव्वल होते हैं। और यहाँ पे उनकी ऐसी दुर्दशा, ऐसी हालत, ये क्यों, इतने सालों से ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर, बिहार के विकास के लिए और बिहार की भलाई के लिए दोनों आपके अच्छे मित्र हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो। लालू प्रसाद यादव से आपने मुलाकात भी की है, तो एक बार चाहेंगे कि नीतीश कुमार से भी मुलाकात करें, उनको समझाने की कोशिश करें और फिर से दोनों को एक मंच पर लाने की कोशिश हो 2025 विधानसभा चुनाव के पहले? नहीं, ये मैं नहीं, जब तक मैं ऑथोराइज नहीं होता हूँ, मुझको इस मामले, पॉलिटिकल मामला है, जब तक मुझे ऑथोराइज नहीं किया जाएगा, ख़ासकर इंडिया ब्लॉक से या यूनाइटेड अपोजिशन से, या सबसे ज़्यादा ममता जी से, जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, कद्दावर, सबसे पावरफुल और पॉपुलर लीडर हैं, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, ममता जी से, जब से इनसे हमको अथॉरिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन खबर है कि ममता जी की तरफ से अथॉरिटी मिल चुकी है आपको कोशिश करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बार निजी कारणों से, पारिवारिक कारणों से मैं पटना आया हूँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ। आज भी मेरे बड़े भाई अमेरिका से आ रहे हैं और बेटा भी आया हुआ है, लव यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं उन कारणों से आया हूँ। लालू जी से मित्रता है। मैं कल शिवानंद तिवारी से मिलने गया था, उसके पहले उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, निखिल कुमार जी की, जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर दिल्ली के, गवर्नर थे केरला के, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे मिलने गया था। लालू जो पुराने मित्र हैं, लालू जी से मिलने गया था, आज भी शायद मिलने जाऊँ उनसे। लेकिन इसके पीछे अभी तक की कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि अभी दुनिया जो है हिंडनबर्ग से ध्यान भटकाने के लिए
हमारे रूलिंग पार्टी जो है, चाहे जो भी जवाब हो, सच गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, इंक्वायरी तो उस पर होनी ही चाहिए और मैं किसी को दोषी भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन हिंडनबर्ग से मामले से ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ मामले अभी नए लेकर आ रहे हैं वो लोग, और इन ध्यान भटकाने की घड़ी में मैं अभी ऐसा कोई और काम नहीं करूँगा कि ध्यान तीसरी तरफ जाए। अभी ममता जी भी को उन लोगों ने कलकत्ता के मामले में जो चल रहा है, जो बहुत ही जघन्य वहाँ स्थिति पैदा हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है जिसमें ममता जी ने एक्शन भी लिया है। हालांकि मेरी पूरी सहानुभूति और संवेदना डॉक्टर समुदाय के साथ है, उस लड़की के परिवार के साथ है, उसके घर वालों के साथ, समर्थक के साथ, प्रशंसकों के साथ, सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं समझता हूँ उनकी मांगें ठीक हैं, वो जब कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस तो जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को लोग बहुत ही इज्जत, बहुत प्यार से, बहुत मान सम्मान से देखते हैं। अभी भी बहुत लोग डॉक्टर्स को मानते हैं कि ये नोबल प्रोफेशन है, उनके प्रोफेशन को नोबल मानते हैं। क्या उस हालत में या उस हालात में ये हमारे डॉक्टर्स का इस तरह ऑल इंडिया में बाहर निकल जाना, सड़कों पे आ जाना, क्या मैं समझता हूँ, अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें। आपकी मांगें जस्टिफाइड हैं, सरकार भी इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। लेकिन साथ ही साथ आप सड़क पे उतर आए हैं, कल कोई ज़रूरतमंद इंसान, कोई गरीब, कोई पेशेंट, कोई सीरियस रोगी हो, वो अगर कल सफ़र कर जाए डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी के ना होने की वजह से, तो क्या डॉक्टर्स अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? मैं वही कहना चाहता हूँ, इसका ठीक इलाज होना चाहिए और हो रहा है। उन्होंने कहा है ममता जी ने कि चंद्र उसके अंदर अगर पुलिस उसको ले जा रही लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ, अगर नहीं ले जाती है तो हम सीबीआई को भी देंगे, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें खुशी होगी, उन्होंने कहा सीबीआई को देने का। बहरहाल ये पॉलिटिकल मामला काफ़ी गर्म हुआ है और कुछ गर्म करने की कोशिश भी की, हालांकि बहुत जघन्य मामला है। हम तमाम लोगों का आशीर्वाद, प्रार्थना साथ में, परिवार के, और इस घड़ी में हम सब साथ हैं। पूरा देश एक गुट और एकजुट है इस मामले में। ममता जी पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि इस मौके इस जघन्य अपराध के जो आरोपी हैं, जिन लोगों पर दोषारोपण हुआ है, वो जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पे कोर्ट से पहुँचें या हार्शेस्ट पनिशमेंट तक पहुँचें। हम सब की कोशिश है और ममता जी भी कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी इस घड़ी में हिंडनबर्ग का जवाब देने का भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं इधर से, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी अगर तीसरा फ्रंट अभी ना ही खोलें तो अच्छा, वेट एंड वॉच करते हैं, तेल और तेल की धार देखते हैं। सर एक बार फिर से बिहार पर आएंगे। एक लंबा अनुभव है राजनीति में आपका। 2025 का विधानसभा चुनाव, ज़्यादा समय नहीं है, पूरे 1 साल बचे हैं। हवा का रुख जो है वो आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है? अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ पे जो अपोजिशन, जिसको अब अपोजिशन कहा जा रहा है, वो अपोजिशन जो है बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा। इंडिया ब्लॉक जो है यहाँ बहुत यूनाइटेड है, और यहाँ के लीडरशिप जो है उस पर चाहे लालू जी का आशीर्वाद हो या मार्गदर्शन हो, और या तेजस्वी की एनर्जी हो, इन लोग तमाम लोगों का ये बेमिसाल रूप देखने को मिल रहा है, मुझको बेजोड़ देखने को मिल रहा है। सो 2025 का इलेक्शन बहुत कुछ कह तो रहा है, लेकिन अभी मेरा कहना इस वक्त, इस घड़ी में कुछ और कहना ठीक नहीं होगा। भूमिका क्या होगी बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की विधानसभा जो बिहार में होने वाले हैं, उसमें भूमिका क्या होगी? मौके की नज़ाकत को समझते हुए मैं समझता हूँ कि ये भूमिका जो है हमारा यहाँ के लीडरशिप, यूनाइटेड ब्लॉक और ममता बनर्जी जी वो तय करेंगी, और तय करेंगी तो उनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश होगा। उनका आदेश यानी ममता बनर्जी का जो आदेश है वो हमारे लिए अध्यादेश होगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।